महंगा पेट्रोल मजीद महंगा, बल्कि बहुत महंगा। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में 22 रुपए 20 पैसे इजाफा, कीमत 272 रुपए हो गई। डीजल की कीमत 17 रुपए 20 पैसे बढ़कर 280 रुपए फी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल 12 रुपए 90 पैसे, लाइट डीजल 9 रुपए 68 पैसे महंगा। आटा, दूध, घी, चीनी, नमक, चाय, मोबाइल समेत हर चीज महंगी हो गई। हुकूमत ने मिनी बजट पेश कर दिया। महंगाई का नया तूफान आएगा। साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, टिश्यू पेपर, सर्फ की कीमतें भी बढ़ गई। ब्रेड, बिस्किट, जैम, जेली, नूडल्स, चॉकलेट, टॉफियों की कीमत भी बढ़ेगी। बल्ब, लाइटें, पंखे, एयर कूलर भी महंगे होंगे। हुकूमत ने आवाम पर 170 अरब रुपए के नए टैक्स लगा दिए। गाड़ियां, मोटरसाइकिल, टीवी, सिगरेट, मेकअप, मशरूबात महंगे होंगे। पेट्रोल, डीजल, गैस, बिजली की कीमत मजीद बढ़ेगी। जनरल सेल्स टैक्स 18% होने से हर चीज महंगी। लग्जरी आइटम्स पर 25% टैक्स लगा दिया गया। एयर टिकट्स पर 20%, शादी, कंसर्ट समेत अवामी तकरीबात पर 10% एडवांस टिकट टैक्स आयद। गैस की कीमतें दुगनी से भी ज्यादा कर दी गई। घरेलू सार्फिन के लिए गैस की कीमत में 16 से 113% तक इजाफा। सार्फिन को प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड की 12 कैटेगरीज में तकसीम कर दिया गया। नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर फिक्स्ड माहाना 500 रुपए लिए जाएंगे। हमारा तो रोना ही बाकी रह गया और बाकी कुछ नहीं है। आंखों में आंसू नहीं निकल रहे हैं। इनको तो शर्म भी नहीं, हमारे हुक्मरानों को कारोबार भी नहीं है। उसके अलावा आप इस जगह पेट्रोल इतना महंगा, फिर गाड़ी चलाना ही छोड़ देते हैं। फिर हम लोग गवर्नमेंट ये हमारा जो कीमत निकाल रही है, इसके बारे में क्या बोलेंगे? ज्यादा बोलेंगे तो अंदर हो जाएगी भाई। हुकूमत जो है ना, अगर इस तरह रहा हाल तो पाकिस्तान का अल्लाह हाफिज़। 1000 रुपए लेके जाता है तो कुछ भी नहीं मिलता। एक तेल और 1 किलो प्याज आता है। क्या करे वो बंदा? गरीब आदमी मर रहा है। अब 20,000 रुपए सैलरी है, 4 बच्चे स्कूल जाने वाले, अब उनकी फीसें वगैरह दें या अपने किचन को देखें। जितनी भी ये शराबिया है, इन्होंने लूट लूट के पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। सुबह किराए के पैसे भी नहीं होते, किसी से यार दोस्त से मांगे यार 50-100 देना तो फिर वापसी आते हैं। हमारे पास जॉब नहीं है, नौकरियां नहीं है, कोई मददगार नहीं है, कोई मसले हल करने का कोई जगह नहीं है, तो यूसियां नहीं है हमारे पास, तो शिकायत करने के लिए हम जाए तो जाएगा। गरीब आदमी मर गया। हुक्मरानों ने तो हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। रोना ही बाकी रह गया। पेट्रोल, डीजल समेत हर चीज महंगी होने पर शहरी फट पड़े। कराची से इस्लामाबाद, लाहौर से कराची जहाज पर आना जाना मजीद महंगा हो गया। एयर टिकट पर 20% टैक्स लगाने का ऐलान। कराची से दुबई, लंदन, न्यूयॉर्क का सफर भी महंगा हो गया। अंदरूने मुल्क किराए 10 से 30,000 रुपए तक बढ़ गए। बैरूने मुल्क का सफर 30,000 से 1 लाख रुपए तक महंगा। सोशल मीडिया सार्फिन पर टैक्स। व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर इस्तेमाल करने वाले भी तैयार हो जाएं। जीएसटी बढ़ने के बाद इंटरनेट मजीद महंगा, फोन कॉल्स भी महंगी। शादी करना और महंगा हो गया। हुकूमत ने शादी हॉल्स पर 10% एडवांस टैक्स आयद कर दिया। कमर्शियल नॉन मार्कीज क्लब पर भी टैक्स लगेगा। होटल्स में होने वाली शादियां भी महंगी होगी। जीएसटी लगने से सोना और चांदी भी मजीद महंगे होंगे। घर बनाना और मुश्किल। सीमेंट, सरिया, ईंटें, रंग रोगन महंगे हो गए। जीएसटी 18% होने के बाद हर चीज महंगी हो गई। सीमेंट के 1 किलो पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 1.5 से बढ़ाकर 2 रुपए मुकर्रर। सैनिटरी, वायरिंग और किचन मसनूआत के अखराजात भी बढ़ गए। महंगे मोबाइल और महंगे लैपटॉप, कंप्यूटर्स, हेडफोन्स, हैंड्स फ्री की कीमतों में भी इजाफा। मिनी बजट में नए टैक्स लग गए। एलईडी, एलसीडी की कीमतों में भी इजाफा हो गया। फ्रिज, एसी, जूसर, ब्लेंडर्स, वॉशिंग मशीन समेत होम अप्लायंसेस भी महंगी। इमरान खान 170 अरब रुपए के टैक्स लगाने पर बरस पड़े। कहा 10-11 माह में मुल्क को कहां से कहां पहुंचा दिया गया। पाकिस्तान में जो हो रहा है वो होना ही था। बार बार कहा नई हुकूमत से मुल्क नहीं संभाला जाएगा। मुल्क तेजी से दलदल में फंसा जा रहा है। मामलात यहां नहीं रुकेंगे। महंगाई और बेरोजगारी मजीद बढ़ेगी। कैंसर का इलाज डिस्प्रिन से नहीं होगा, सिर्फ वक्ती रिलीफ मिलेगा। मुल्की मसाइल का वाहिद हल साफ शफाफ इंतखाबात हैं।
वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का मुआशी तनज़्ज़ुली की वजूहात जानने के लिए कमीशन बनाने का मुतालबा। कहा सेलेक्टेड हुकूमत ने मईशत को 24वें से 47वें नंबर पर पहुंचा दिया। PTI के 4 सालों में कर्जों में होशरुबा इजाफा हुआ। इमरान खान IMF से किए मुआहदे से मुकर गए। रियासत को सियासत पर फौकियत होनी चाहिए। इत्तेहादी जमातों ने रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत कुर्बान की। इमरान खान हिफाजती जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट में पेश ना हुए। अदालत ने दरख्वास्त पर समाअत इमरान खान की हाजिरी से मशरूत कर दी। कहा हिफाजती या अबूरी जमानत के लिए पेश होना लाजमी है। इमरान खान का अदालत में पेश ना होने का फैसला। वकील ने कहा डॉक्टर्स ने सफर से रोका है। अदालत की इमरान खान को आज सुबह तक पेश होने के लिए मोहलत। इमरान खान ने कहा हुकूमत मुझे गिरफ्तार और नाअहल कराना चाहती है। मुझे साइड पर करने के लिए मुल्क का नुकसान ना करें। चंद लोगों के फायदे के लिए 22 करोड़ अवाम के मुल्क का इस्तेमाल ना करें। हुकूमत खुल्लम खुल्ला आइन की खिलाफ वर्जी कर रही है। मरीम नवाज अदालतों पर दबाव डाल रही हैं। ये अवाम के डर से इलेक्शन नहीं कराना चाहते। आप जितना ज्यादा दबाएंगे PTI ऊपर उठती जाएगी। मुल्क बचाने के लिए आइन की पासदारी करना पड़ेगी। सेनेट में भी मिनी बजट पेश। अपोजिशन अरकान का शदीद हंगामा। बिल की कॉपियां फाड़ दी। चेयरमैन सेनेट के डाइस के सामने एहतजाज। इसहाक़ डार ने कहा उम्मीद है सोमवार या मंगल तक बिल पास करवा लेंगे। IMF के साथ बातचीत शुरू हो गई। ये वज़राए ख़ज़ाना जब भी गरीब आदमी पे महंगाई डालना चाहता है तो असेंबली में आ जाते हैं। ये वज़ीर ख़ज़ाना साहब से मैं जरा पूछना चाहता हूं कि आपने कौन से कानून के तहत डॉलर माफिया के साथ नेगोशिएशंस की? नूर आलम खान मिनी बजट लाने पर हुकूमत पर बरस पड़े। कहा पाकिस्तान में सिर्फ टैक्सेस ही टैक्सेस हैं। टैक्स लगाते हैं तो कुछ सहूलत तो दें। मौजूदा वज़ीर ख़ज़ाना को आटे चीनी की कीमत का भी पता नहीं। गरीबों के लिए सिर्फ नारे ना लगाएं। 15,000 तनख्वाह वाला बिजली बिल कैसे देगा? हुकूमत बताए किस कानून के तहत डॉलर स्मगलर्स के मुज़ाकरात हुए। बताएं यूरिया और आटा कैसे अफगानिस्तान जा रहा है। 6 माह में पाकिस्तान में महंगाई की शरह 33% हो गई। IMF पैकेज से पाकिस्तानी मईशत बहाल होने का इम्कान नहीं। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने खतरे की घंटी बजा दी। मूडीज तज्जियाकार ने कहा कि पाकिस्तानी मईशत को मुसलसल हकीकी तौर पर मजबूत और मुस्तकिल इंतजामिया की जरूरत है। खुराक और तवानाई की कीमतें बढ़ने से गुर्बत मजीद बढ़ेगी। रवां साल पाकिस्तान में मुआशी तरक्की की शरह 2.1% रहने की पेशगोई। मटन और बीफ के बाद मुर्गी का गोश्त भी आम शहरी की पहुंच से दूर। लाहौर समेत कई शहरों में 1 किलो मुर्गी के गोश्त की कीमत 600 रुपए से तजावुज कर गई। फी किलो चिकन की कीमत में आज 30 रुपए इजाफा। शेव बनाना, बाल तराशना और महंगा। हजाम की दुकान पर पैसे ज्यादा लगेंगे। शेविंग फोम, शेविंग जेल, शेविंग क्रीम पर GST 18% हो गया। शेविंग ब्लेड्स और रेजर्स की कीमत भी बढ़ेगी। खवातीन को अब बनाओ सिंगार भी महंगा पड़ेगा। मेकअप का सामान, क्रीम, फेस वॉश, मस्कारे, लिपस्टिक पर 18% सेल्स टैक्स। परफ्यूम और ब्रांडेड इतर भी महंगे हो गए। क्रिकेट गेंद और बैट महंगे होंगे। हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन के रैकेट्स की कीमत भी बढ़ेगी। खेलों के सामान पर सेल्स टैक्स बढ़ाकर 18% कर दिया गया। हेलमेट, ग्लव्स, वॉलीबॉल भी महंगे होंगे। कॉन्सर्ट करना है तो 10% टैक्स देना होगा। होटल में होने वाली पार्टीज और शोज पर भी टैक्स लगेगा। मिनी बजट में 10% एडवांस टैक्स लग गया। नुमाइश, सेमिनार, वर्कशॉप्स पर भी 10% टैक्स लगेगा। गाड़ी खरीदना ही नहीं, गाड़ी चलाना भी महंगा। पेट्रोल, मोबाइल, ऑयल की कीमत बढ़ेगी। टायर, अलार्म और लाइटों समेत गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स की कीमतें भी ज्यादा होंगी। और इसके साथ साथ नए टैक्स लगाने के बाद बसेस के किराए भी बढ़ेंगे। मिनी बजट ने बच्चों के लिए भी मुश्किल बढ़ा दी। बच्चों की टॉफियां, चॉकलेट्स, बिस्किट और आइसक्रीम सब महंगी हो गई। जेली, डोनट खाने के लिए भी इजाफी पैसे देना होंगे। GST लगने के बाद बच्चों की स्कूल आइटम्स की कीमतें भी बढ़ जाएंगी। कॉपियां, किताबें, यूनिफॉर्म, स्कूल बैग सब महंगे होंगे। PDM के दौरे हुकूमत में पेट्रोल की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा। 10 माह में पेट्रोल की कीमत में 122 रुपए बढ़ गई।
अप्रैल 2022 में पेट्रोल की फी लीटर कीमत 149 रुपए 86 पैसे थी, जो अब 272 रुपए हो गई। सिर्फ फरवरी में पेट्रोल की कीमत 57 रुपए फी लीटर बढ़ाई गई। विफाकी हुकूमत का 2000 अरब रुपए का किसान पैकेज लाने का फैसला। इसहाक डार ने कहा 1000 अरब रुपए तकसीम कर दिए। किसानों को खाद पर 30 अरब रुपए सब्सिडी दी जाएगी। 5 साल पुराने ट्रैक्टर पर भी रियायत मिलेगी। ज़राई आलात पर सस्ता कर्ज देंगे। किसानों को 75,000 सोलर ट्यूबवेल भी दिए जाएंगे। इमरान खान ने कहा जनरल बाजवा ने रजीम चेंज को मान लिया। रिकॉर्डिंग करके उन्होंने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की। कोई आर्मी चीफ अपने वज़ीर आज़म का फ़ोन कैसे टैप कर सकता है? जनरल बाजवा कहते थे अमेरिका खुश नहीं है, वो रूस की मुखालिफत में बयान दे रहे थे। जनरल बाजवा अलीम खान को पंजाब का वज़ीर आला लगाना चाहते थे। 100% सीखा कि किसी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा जनरल बाजवा एक और एक्सटेंशन चाहते थे। नून लीग समेत कई जमातों के लोग एक्सटेंशन के हामी थे, जबकि इमरान खान जनरल बाजवा की तख्लीक हैं। सबको इल्म है 2018 के इलेक्शन में क्या हुआ। जनरल बाजवा ने 6 साल में जो किया उसके असरात तो हैं। इमरान खान को अपनी गलतियों का एतराफ़ करना चाहिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा नेड प्राइस का पाकिस्तान में ब्लेम गेम से मुतालिक तबसरा करने से गुरेज। कहा पहले भी कह चुके हैं रजीम चेंज के इल्जामात में कोई हकीकत नहीं। प्रोपेगेंडा और गलत मालूमात को ताल्लुकात में रुकावट नहीं बनने देंगे। पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी ताल्लुकात हमारे लिए अहम हैं। कराची में डाकुओं की फायरिंग 2 जाने ले गई। औरंगी टाउन में डाकुओं की फायरिंग से शहरी जाँ बहक। ताकुब पर डाकुओं ने गोलियां चला दी। बच्ची समेत 2 अफराद जख्मी हुए। नॉर्थ कराची सेक्टर 5C2 में डाकू की फायरिंग से शहरी जाँ बहक। डाकू ने खातून से पर्स छीना तो मकतूल बीवी बच्चों समेत मोटरसाइकिल से गिरा। फरार होते मुलजिम ने फायरिंग की। पनामा में मुसाफिर बस गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 39 अफराद जाँ बहक, 20 से ज़ायद जख्मी। तुर्किया और शाम में हौलनाक ज़लज़ले से अमवात 41,000 से बढ़ गई। तुर्किया में 35,000 से ज़ायद, शाम में 6,000 से ज़ायद अफराद चल बसे। लाखों अफराद सख्त सर्दी में आलमी इमदाद के मुंतज़िर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज से तुर्किया का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म तुर्किया में आने वाले हौलनाक ज़लज़ले के बाद इजहार यकजहती करेंगे। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान से मुलाकात। दुबई में अब फूड डिलीवरी रोबोट्स करेंगे। प्रोग्राम का आजमाइशी तौर पर दुबई सिलिकॉन सिटी में आगाज। 3 किलोमीटर के मदार में रोबोट्स खाने पीने की अशिया की डिलीवरी करेंगे। इस्लामाबाद में साइकिल चलाने वालों के लिए खुशखबरी। F6 सुपरमार्केट में साइकिलिंग स्टैंड बना दिए गए। साइकिल पर आएं, आराम से पार्क करें और घूमें फिरें। शहरी सहूलत मिलने पर खुश। सरगोदा में रंगारंग सकाफती मेला सज गया। नेजाबाजी, घड़सवारी, पोलो समेत रिवायती खेलों के मुकाबले, ऊंट और घड़ डांस ने देखने वालों को खूब महसूस किया। हॉलीवुड सुपरस्टार और हुस्न की अलामत रॉकेल वेल्च 82 बरस की उम्र में इंतकाल कर गईं। 60 और 70 की दहाई में राज किया। मुतादिद मशहूर फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए।